हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ हैशटैग पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 का। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने हैशटैग पार्ट नंबर 1 और 2 आपको चैप्टर नंबर 8 के करा दिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले वे आकर के हैशटैग पार्ट नंबर 1 एंड 2 मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर सबसे पहले रीड करिए, उसके बाद ही आपको ये हैशटैग पार्ट नंबर 3 समझ में आएगा। तो बच्चों बात करते हैं आज हम नए टॉपिक की जिसका नाम है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। बच्चों मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से काफ़ी मैंने आपको मोस्ट टॉपिक बताए हैं, उसमें से ही एक ये भी है आपका वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। बच्चों देखा जाता है अक्सर इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती है, मैं एग्जैक्टली पहले ही क्लियर कर दूं। डेफिनेशन लगभग 100% में से 20% कभी कभी देखी गई अन्यथा नहीं देखी जाती है, यानी फाइनली 80% इसके न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं एग्ज़ाम में। बहुत बार मैंने देखे हैं आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको कराने वाला हूं। तो आज हम यहां पर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या एंड प्लस न्यूमेरिकल की बारिश। यस बच्चों मैं आपके लिए आज न्यूमेरिकल्स की बारिश करूंगा। वैसे हर वीडियो में आपको 4 से 5 कभी कभी 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं गए। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लगभग 14 से 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ और उसके साथ साथ वृत्ताकार पथ की त्रिज्या की डेफिनेशन। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। न्यूमेरिकल मोस्ट है और एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, फटाफट से रीड करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से। जैसे ही मैं आपसे आंसर पूछता हूँ फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर भी चाहिए। याद रखिएगा, एक्टिव रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक जिसका नाम है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। फटाफट है निकालो, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। जल्दी सभी स्टूडेंट डेफिनेशन का नाम डालिए जल्दी स्पीड से। गुड, वेरी गुड, डाल लिया होगा सभी ने, वेरी गुड। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, पहले आप डेफिनेशन को नहीं रीड करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि सूत्र एक ऐसा एक रामबाण होता है जिसकी सहायता से हम डेफिनेशन भी बना लेते हैं, डेरिवेशन भी बना लेते हैं आपका, और उसके साथ साथ हमें सारी चीज़ें रीड हो जाती हैं, अच्छे से याद हो जाती हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो सूत्र देखिए इसका क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या mb/qb। आपको दिख रहा है बच्चों क्या है इसका, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या mb/qb आपका है, दिख रहा है आपको। तब हमें ये देखना है कि किस तरीके से आप यहाँ पे वर्क करते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, r बराबर mb/qb है। तो अब हम इसकी सहायता से देखना ध्यान से, ये क्या है, त्रिज्या है, ये क्या है, द्रव्यमान, m द्रव्यमान ही तो होता है बच्चों, बताओ द्रव्यमान होता है आपका, v क्या होता है, वेग होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है, और q आप जानते हो आवेश होता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर दूँ, कलर थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये वाला, ठीक है, रेड। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती तथा कण के आवेश यानी Q के व चुंबकीय क्षेत्र की B के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो सूत्र सही देखना, देखो R बराबर mb/qb है, बोलो बच्चों सभी बोलिएगा। m आपका यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान m तथा b के अनुक्रमानुपाती। आप भी यह जानते हो कि सर जो भी अंश में होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुपाती होता है, और अगर हर में होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही तो होता है। जो बच्चे नहीं जानते समझ में याद रखिएगा, अंश का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और बच्चों हर का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर कोई चीज़ अगर हम अंश में बोलेंगे तो अनुक्रमानुपाती बोलेंगे और हर में बोलेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो देखो वही डेफिनेशन में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये आर, यहाँ तक हो गया, बोलो। अब कह रहा है उसके संवेग, संवेग, अच्छा मैंने यहाँ पे संवेग शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि संवेग P बराबर होता है mb, बोलो यही तो होता है आपको क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 वृत्तीय गति में मैंने आपको पढ़ाया था संवेग। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा या फिर किसी और विद्यालय से पढ़ते या कहीं और पढ़े होंगे तो आई होप अगर वो अच्छे से कहीं से पढ़े होंगे तो मुझे गारंटी है कि वो आप लोग जानते होंगे, ठीक है बच्चों। जो नहीं जानते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, पढ़ाने वाले पर दोष पूरे जाता है कि जिसने आपको बताया नहीं है। फिलहाल में मैंने आपको बताया तो ध्यान से देखिएगा। P बराबर होता है mb, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी इसे संवेग कहते हैं। तो आप चाहो तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कण के तथा कण के आवेश यानी Q तथा चुंबकीय क्षेत्र B के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो हो गया यहाँ पे। तो आप फाइनली क्या बोल सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण की वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उसके संवेग और
आवेश तथा संवेग के अनुक्रमानुपाती तथा आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये फिगर है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ठीक है, हाँ ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये देखिएगा क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे मैंने एक वृत्ताकार पथ बना दिया है। अब अच्छा, यहाँ पे आप जानते हो आवेशित कण, आवेशित कण का मतलब होता है जब आवेश गति करेगा, मूव करेगा, तो ये इस तरीके से जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरीके से गोल गोल घूमेगा। अब देखिएगा, याद रखना, सदैव सदैव हर कोई पिंड वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर, कहाँ पे लगाता है, अपने केंद्र की ओर सदैव द्रव्यमान लगाता है। कहाँ लगाता है, केंद्र की ओर द्रव्यमान लगाता है आपका। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, यानी सेंटर पे तो फोर्स आपका द्रव्यमान हो गया, तो एफ एम एफ एम एफ एम एफ एम मैंने यहाँ पे लिखा है अंदर की ओर। आपको कहीं दिख रहा है वी, अंदर अंदर वेग होगा, वेग सदैव बाहर की ओर होता है। ऐसा ऐसे समझो, ऐसे समझो, मेरी बात ध्यान से दो। आप किसी रस्सी में पत्थर बांध दीजिए और उसे जोर जोर गोल गोल घुमाइए, तो आप पाएंगे कि पत्थर क्या सदैव अंदर आता है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, पत्थर जिस दिशा में आप छोड़ोगे उस दिशा में आगे की ओर लंबवत चला जाएगा। अगर आप इस दिशा में छोड़ोगे तो इस दिशा में चला जाएगा, अगर आप इस दिशा में छोड़ेंगे तो आप इस दिशा में पाएंगे। यानी पत्थर जिस एरिया में आप छोड़ोगे, आप एकदम उसे रिमूव करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसी दिशा को पकड़कर लंबवत चला जाएगा। ऐसा कभी देखा आपने क्या, अगर गोल गोल आप घुमा रहे हो और वह गोल गोल ही घूमता रहे, अगर आप छोड़ दें, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका फोर्स उसे आगे की ओर ले जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो आपको आई होप फिगर भी समझ में आ गया होगा। मैंने वही बताया कि जो भी त्रिज्या होती है, यानी कि त्रिज्या के अकॉर्डिंग हम जितनी भी रस्सी को बांधते हुए उतनी ही स्पीड से घूमता है, उतना ही फोर्स लगाता है। तो आप लोगों को सूत्र याद हो गया, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आर बराबर होता है mb/qb। बच्चों आज की मात्र एक ही डेफिनेशन है, ऐसा मत समझना कि चैप्टर खत्म हो गया है। डेफिनेशन एक है, बस इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने और चीज़ों को न कराते हुए न्यूमेरिकल पर ज़्यादा जोर दिया है। क्योंकि मेरा उद्देश्य चाहे लाइव क्लास में हो या यूट्यूब क्लास, ये यूट्यूब क्लासेस पे हो, मेरा सीधा मुद्दा है कि आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराना। याद रखिएगा बच्चों, एग्ज़ाम को क्रैक कराना। मैं चाहूँ तो और अध्यापकों की तरह वीडियो बना सकता हूँ, वो जो आपको पसंद हो, मतलब आप जिसमें रुचि रखते हो, समझ में आ रहा है, जिससे बहुत अट्रैक्टिव लगे वीडियो। पर यहाँ पे अट्रैक्टिव बनाते हैं, परंतु यहाँ पर एक सीरियल नंबर से, एक क्रमानुसार चलते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि आपने एक टॉपिक पहला वाला करा दिया, लास्ट वाला करा दिया, खाना पूर्ति कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है बच्चों? तो लीगल तरीके से आप किसी भी बुक को उठा लीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं साक्षात को प्रमाण देता हूँ सबसे ज़्यादा। आप किताब उठाइए, देखिए क्या सर ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में छोड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया बच्चों पहले भी कई चैप्टरों में जो मैं आपको करा चुका हूँ, मैंने कहा था मोस्ट जो टॉपिक ऐसे ऐसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं जो शायद यूट्यूब क्लासेस पे कराना पॉसिबल नहीं है, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चों को फ़ायदा क्या दिमाग के ऊपर से निकल जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको लाइव क्लास में ही कराऊंगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि क्रमानुसार पढ़ना और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सूत्र आपको याद हो गया, आर बराबर mb/qb, आर बराबर mb/qb। दो बार और रिपीट करो, आर बराबर mb/qb। एम होता है आपका द्रव्यमान, याद रख लो, एम होता है आपका द्रव्यमान यानी मास, यानी जो किलोग्राम में मापा जाता है। वी आपका होता है वेग, जो कि मीटर पर सेकंड में मापा जाता है। क्यू आपका आवेश होता है, और आवेश जानते हो आप, इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश पूछा जाए तो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
आपका है चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर, बी का मात्रा मैंने बताया आपका टेस्ला भी होता है, और आपका टेस्ला भी होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है आपका, और तीसरा आपका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मैंने आपको तीनों बताए हैं, आई होप सभी को याद होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल्स को, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत समझ में आएगा, और आपको मैं एक जैसा क्वेश्चन करा के आपको घर के लिए भी दूंगा, जो कि आपको घर पे बाद में पहले यहाँ सॉल्व करके फटाफट कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी देना रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट किस तरीके से कर रहा है, फिर उसके बाद आपसे करवाएंगे। अच्छा बच्चों, प्रश्न 1 यहाँ पे है, थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी, चलिए देख लेते हैं। हाँ यस, आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। अब पेन डाउन कर दो सभी स्टूडेंट, पेन डाउन कर दो फटाफट, पहले ध्यान से समझेंगे मैंने क्या कहा आपसे। क्वेश्चन को जैसे जैसे हम रीड करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि उनमें क्या दे रहा है,
फिर देने के बाद ये देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, फिर ये देखते हैं कि लगाना कैसे है और उसका सोल्यूशन कैसे करना है। आई होप 100% आपका आंसर सही आएगा बच्चों, ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में पहले ही सोच ला रही है तो हमसे आ ही नहीं रहा, हवा समझते हैं। भैया क्वेश्चन हवा नहीं है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बस करते आप समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, टेस्ला की बात कर रहा था, इसका मतलब बी बराबर आपको दे रहा है 2 × 10⁻³ टेस्ला। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए नेक्स्ट, टेस्ला ऐसे याद रखो भी, हमारा एक बच्चा है कौशला मतलब टेस्ला, ठीक है। मेरा उद्देश्य नाम बिगाड़ना नहीं है, बस याद कराना है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, टेस्ला, ठीक है, कौशला, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिमाग में बैठ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन सा है, हमारे क्लास में पढ़ता है कौशला, ऐसे याद रखिए, कौशला मतलब टेस्ला, ठीक है। तसला ऐसे तो याद रख सकते हो ना। चलिए ध्यान से देखते हैं, यानी कि V दे रहा है आपको, नेक्स्ट कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता R दे रहा है। तो देखो हमने B का मान लिख दिया 2 × 10⁻³ टेस्ला, R बराबर दे रहा है 20 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि दूरी को सदैव मीटर में बदला जाता है, तो हम क्या करते हैं 10⁻² का गुणा कर देते हैं। अगर आप 10 की घात नहीं लगा रहे तो 0.2 संख्या बाद लगा दीजिए, आपका मीटर में बदल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका यहाँ पे R भी दिया गया बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है सर, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इज़ दैट क्लियर बच्चों? चलिए अब ध्यान से देखिएगा सर, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ना तो आवेश दे रहा, तो चलो इलेक्ट्रॉन का हमने लगा लिया, परंतु द्रव्यमान भी नहीं दे रहा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों होता है 9 × 10⁻31। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31। अगर यहीं पर आपसे प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछे तो आप बताएंगे 1.67 × 10⁻27। याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलना है, याद रखिएगा, किलोग्राम में होता है, ठीक है बच्चों। ये किसका होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोगों ने ये देख लिया कितना, 9 × 10⁻31 kg, ठीक है बच्चों। तो फाइनली हमें सारी चीज़ें वैल्यू मालूम पड़ गई। क्या मालूम पड़ा, बी मालूम पड़ गया, आर मालूम पड़ गया, क्यू मालूम पड़ गया, एम मालूम पड़ गया। देखिए जैसे ही हमें वैल्यू मालूम पड़े, फटाफट क्या देखते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वृत्ताकार पथ पर क्या गिर रहा है। सर ने बताया था वृत्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या कितनी होती है, पथ की त्रिज्या mb/q। तो सिंपल है, सूत्र लगा दीजिए, r बराबर mb/q। अब वैल्यू डालनी है, हमें निकालना है, पहले वो दो देख लो, v निकालना है, तो सर v एक तरफ, अब क्या हो जाएगा, ये r v q तो एक तरफ चला गया, m आपका बट्टे में आ गया, यानी कि नीचे आ जाएगा। अब वैल्यू रखो, r की वैल्यू कितनी सर 0.20, यहाँ पे देखिए ये रही। बी की वैल्यू कितनी देगी, 2 × 10⁻³ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। क्यू की वैल्यू कितनी देगी 1.6 × 10⁻19, वो भी लगा दी। एम बराबर 9 × 10⁻31, वो भी लगा दी। अब भैया काटना पीटना तो आता है, इतने तो छोटे बच्चे नहीं हो ना, कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, 2 में नहीं, ठीक है भाई। तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 7.11 × 10⁻7 मीटर/सेकेंड। जिसका नहीं आता कैलकुलेशन करने पर वो मुझे बता सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, बोलो पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। हैशटैग फटाफट ओके बोलो, जल्दी फटाफट हैशटैग ओके, जिससे समझ में आया हैशटैग ओके, नहीं आया तो नो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उसे दोबारा समझाऊंगा। जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में मेरी नज़र है, जल्दी बताइए। गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इसका मतलब है सभी को समझ में आ गया भाई। सिंपल है, सूत्र लगाइए, आंसर निकलेगा अपने आप। वेरी गुड, कैलकुलेशन सही करो अपने आप, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, कि पहले मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, आप भी पहले ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन 2001 और 2010 में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो हम इसे लाइटली अच्छे तरीके से लेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया जाता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है और फिर 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। सर लंबवत है, इसका मतलब θ90 है, पर यहाँ पे कोई जरूरत वाली बात नहीं है। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सर यहाँ पे ये चीज़ पकड़ लो, ये क्या दे रहा है, हमें टेस्ला दे रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र V। आगे कह रहा है प्रवेश करते समय इसका वेग 7 मीटर/सेकंड है, इसका मतलब ये V दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन पर त्रिज्या की गणना कीजिए। सर R बराबर होता है आपका mb/qb, क्या होता है mb/qb। तो सर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 × 10⁻31। अभी भी जस्ट बताया, बोलो जल्दी बताया, अभी बताया नहीं। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19, कोई दिक्कत, वैल्यू सारी मालूम पड़ गई, सब भी मालूम पड़ गया, ए बी वाला यू बी वाला बी, यानी कि वेग मालूम पड़ गया, आवेश मालूम पड़ गया, द्रव्यमान भी मालूम पड़ गया। फटाफट इसका आंसर बताइए, 30 सेकेंड एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी देखता हूँ कैलकुलेशन किसकी फास्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। जल्दी कैलकुलेशन अच्छे से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। वेरी गुड, कुछ बच्चों कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी करिए।
कैलकुलेशन फास्ट, नो मोर टाइम्स, जल्दी, 30 सेकेंड ओनली, समय जा रहा है, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी। आंसर टेल मी फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बॉयज़ भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। आंसर देखो आने लगे, वेरी गुड। 30 सेकेंड एंड टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने आंसर दिए हैं। इसका मतलब ये सीधा सीधा दिख रहा है कि कुछ बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं और कुछ बच्चे सिर्फ खाना पूर्ति। मतलब वो या तो ये मेरे डर से आ रहे हैं या फिर टाइम पास करने आ रहे हैं कि अरे चलो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ पढ़ने वालों की बस सम्मान किया जाता है, ना पढ़ने वालों का बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो लेफ़्ट कर सकते हैं, वीडियो से जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान बस पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए, अन्यथा बिल्कुल नहीं, ठीक है बच्चों। स्टडी विद राठौर आपके लिए इसीलिए बनाया गया है जिससे आप लोगों की पढ़ाई निरंतर चलती रहे। आप इस लॉकडाउन में भी इतनी मेहनत करें कि शायद ही कोई आपसे आगे निकल पाए, ठीक है बच्चों। चलिए वेरी गुड, सभी का हो गया, कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर तक तो त्वरित कराया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम टू सेम। चुंबकीय क्षेत्र बी दे रहा है, आवेग आपको बेग दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, आवेश वही 1.6 × 10⁻⁻⁰ और आपको m द्रव्यमान का कितना होता है? 9 × 10⁻31 यही होता है आपका। फटाफट सारी वैल्यू लगाइए। सूत्र आपका होता है R = mv/qb। फटाफट आंसर बताइए। 30 सेकेंड एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी फटाफट, जल्दी करिए फटाफट। वेरी गुड, कुछ लग गए हैं, बहुत बढ़िया। अब तो सिंपल हो जाएगा क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी उससे बिल्कुल सेम है, बस घात चेंज हुआ है, मान थोड़ा सा चेंज हुआ है। जल्दी निकालिए जल्दी निकालिए। वेरी गुड वेरी गुड। देखो कुछ बच्चे तो मन में ही सॉल्व कर देते हैं। वेरी गुड, देखो आंसर आने लगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। जल्दी दीजिए आंसर, कमेंट सेक्शन पर मेरी नज़र है, जल्दी दीजिए। हर एक बच्चे की पहचान यहाँ पर बनी हुई है, देखते हैं कौन कौन जल्दी जल्दी आंसर देते हैं फटाफट। वेरी गुड, जल्दी टाइम निकल रहा है, जल्दी दीजिए आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। एंड टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। फिनिश फिनिश, जल्दी करिए। जिन बच्चों का निकल रहा है जल्दी करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, तो आई होप इसका आंसर आपका आ गया होगा कम्प्लीटली। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻7 मीटर/सेकंड के वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 0.003 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो के अविलंबित गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अरे भैया सिंपल है, ये आपको v दे रहा है, ये आपको ए बी वाली b दे रहा है। बात इलेक्ट्रॉन की कर रहा था, आवेश आप जानते हैं, द्रव्यमान आप जानते हैं। फटाफट निकालिए। इसके लिए भी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी करिए। देखता हूँ 30 सेकंड। देखो मैं जानता हूँ बच्चों आपके लिए थोड़ा सा कम होता है, बट भाई बेस्ट कौन होता है? बेस्ट किसके आगे लगता है? जो रियल में बेस्ट करे। समझ में आ रहा है? मुझे वही चाहिए। आई एम द बेस्ट, मैं खुद अपने आप से कहता हूँ आई एम द बेस्ट। हो सकता है कोई मुझसे बेस्ट हो, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि मैं जो करता हूँ कोशिश यही रहती है बच्चों। देखो आज की दुनिया में 100% सहमत तो कराना तो किसी को पॉसिबल नहीं है, तो आप भी जानते हैं, ठीक है। बट 100% में से अगर मैं 90% देने अगर आपको दे पा रहा हूँ तो आई एम द बेस्ट, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिए, यू आर द बेस्ट, मैं ये कह सकूँ आपसे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट आंसर दीजिए जल्दी। टाइम निकल रहा है। टाइम मैंने चालू कर दिया था, बताया नहीं था 30 सेकंड, अब तो 15 सेकंड। जल्दी करिए, फटाफट आंसर बताइए इसका मुझे जल्दी। प्रत्येक बच्चे के मैं आंसर देख रहा हूँ। आज मुझे आंसर्स की बारिश चाहिए, कुछ भी हो जाए। हर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए और हर बच्चे से चाहिए। और भाई आप लोगों से एक बात बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरी लगती है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। जल्दी फटाफट लाइक करो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, जल्दी लाइक ठोको, जल्दी सभी से लाइक ठोकवाऊंगा मैं, जल्दी ठोको। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले लाइक ठोकें। 14 क्वेश्चन आई होप हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। भैया चुंबकीय क्षेत्र है, सीधी सी बात है सर। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले देकर वो लिखेंगे, अपने आप क्वेश्चन भागेगा। समझ में आ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर/सेकंड, यानी कि वही वेग दे रहा है आपको। सिंपल है। आगे कह रहा है कि त्रिज्या आपको दे रहा है 0.60, कोई दिक्कत नहीं सर, इस बार कुछ अलग दे रहा है।
तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए ई अपॉन एम का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, और पेपर उठा के देख लीजिए जिसके पास अगर रखा हो तो ये शायद क्वेश्चन आपका फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में इस वर्ष पूछा गया था, यानी कि 2020 में मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था आपके लिए। देखता हूँ कितने कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। सर सिंपल है, आर बराबर होता है क्या, एम बी अपॉन क्यू बी से, यही तो होता है आपका। अब हमें निकालना क्या सर, ई अपॉन एम का मान निकालना है, बट यहाँ पे तो ई दिख नहीं रहा। अरे भाई मेरे प्यारे बच्चों, क्यू ही तो ई होता है। अरे आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यू मानो या ई मानो, बात तो एक ही है। तो सिंपल है, मुझे क्या करना है, आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी में से मैं क्यू तो यहाँ पहुँचा दूँ, एम यहाँ ले लूँ। मतलब मेरा टारगेट क्या है, क्यू अपॉन एम आपका हो जाएगा क्या, बोलो, वी आर बट्टे ए बी वाली बी। मतलब समझना मेरी बात को, क्यू अपॉन एम बराबर हो जाएगा आपका आर बी बट्टे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, वी ए बी वाला यू बी वाला बी। यहाँ तक क्लियर, बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाफट। कुछ गड़बड़ हो रहा है। आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी होता है, एम बी अपॉन क्यू बी बोलो, यही तो होता है क्यू बी। तो ये इसके साथ चला जाएगा आपका, ठीक है, या पलट दो, सिंपल है, क्या हो जाएगा वी अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो क्यू अपॉन, अगर मैं एम निकालूंगा, क्यू अपॉन एम इधर लूँगा तो ये आपका आ जाएगा, यानी बी बट्टे आर बी आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्यू अपॉन एम बराबर हो जाएगा आपका बी अपॉन आर बी। ये अब लगाइए इसका आंसर, फटाफट निकालिए। वी का मान आपको दे रहा है सर ये रहा, और आर का मान ये दे रहा है आपको, और ए बी वाली बी का मान ये दे रहा है, सेंटीमीटर में दे रहा है, इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। या आ जाएगा आंसर, फटाफट दीजिए, 15 सेकंड, फटाफट जल्दी, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जल्दी आंसर दीजिए मुझे इसका, 15 सेकंड ओनली। यस, टाइम घटा दिया मैंने, जल्दी करिए कैलकुलेशन फास्ट। वेरी गुड। देखो कुछ बच्चों की कैलकुलेशन बड़ी गजब की लगती है भाई, मज़ा आ जाता है देखकर, तब लगता है कि हाँ वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। पहले डेली क्लास दे रहा था, अच्छा लगता था, आप लोगों ने ही ऐसा किया है, और थोड़ा सा एडिटिंग के लिए टाइम भी चाहिए होता बच्चों, टाइम भी थोड़ा नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों से कोई गुस्सा नहीं हूँ मैं, बट हाँ थोड़ी सी गुस्सा रहती है कि आप लोग शेयर कम करते हो, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, अपने दोस्तों में ये फैला दिया करो, जैसे रायता नहीं फैलाते हैं ऐसे ही वीडियो को फैला दिया करो, एक एक बच्चे तक, जन जन तक, जहाँ तक पहुँचा पाइए आप वहाँ तक वायरल कर दिया करो। अरे भाई राठौर सर ने इतनी मेहनत करते हैं, आपका पूरा सेटअप लगा रखा है यहाँ पे, और लॉकडाउन में भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो और क्या चाहिए आप लोगों को इससे ज़्यादा। भाई आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को एकदम लंका लगा दो, एकदम फैला दो, जितने भी पढ़ रहे हैं सब स्टडी विद राठौर तो देखना ही बनता है। चलिए याद हो गया यहाँ तक, आगे आगे होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट आ जाइए जल्दी। वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, फोकस करिए, पेन डाउन कर दो, फोकस करो। क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 5×10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका मतलब सर ये चुंबकीय क्षेत्र, आगे देखते हैं, के क्षेत्र में लंबवत प्रकाश की चाल के, ध्यान से देखना इस लाइन को, ध्यान से देखना, लंबवत प्रकाश की चाल के 1/25 भाग से, मतलब प्रकाश की चाल कितनी होती है सर, सी, और सी का मान कितना, 3×10⁸, और उसका कह रहा 25वां भाग, तो 25 का भाग कर दो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, बेग हो जाएगा, गतिमान है, तो ठीक है, ये क्या हो गया आपका बेग। अब ध्यान से देखना, देखो मैंने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर आपका 5×10⁻⁴, क्यू का मान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो 1.6×10⁻⁻19 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कह रहा है तो 9×10⁻31 किलोग्राम हो जाएगा। और वी आपका यहाँ से कितना हो गया, C/25, यानी कि 3×10⁻⁸/25 मीटर पर सेकेंड। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो सभी को यहाँ तक क्लियर है, बोलो वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे, अब आपको सारी चीज़ें मालूम, वी क्यू एम बी भी मालूम पड़ गया, आर निकलना है। देखो त्रिज्या कह रहा है आर ज्ञात कीजिए, सिंपल है, आप सूत्र लगा दीजिए। देखो एफ और आर निकलवा रहा है, पहले एफ बराबर क्या होता है, क्यू बी साइन थीटा, पहले एफ निकाल लो यहाँ से। तो क्यू का मान होता है सर 1.6×10⁻⁻19, और बी का आपका कितना था, 3×10⁸/25, और वी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना था, 5×10⁻⁴। देखो फटाफट, और साइन 90 यानी लंबवत कह रहा है तो साइन 90 हो जाएगा, काटे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका फोर्स, 9.6 × 10⁻⁻16 न्यूटन। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, बोलो फटाफट, यहाँ तक क्लियर है सभी को। हैशटैग ओके जल्दी मुझे चाहिए, फटाफट दीजिए यहाँ तक। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, हैशटैग क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये 6, हैशटैग ओके 6 लिखिएगा फटाफट, हैशटैग ओके 6 जल्दी फटाफट लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा।
वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिसे ना समझ में आए हो, ध्यान से देखो बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, हैशटैग नो लिख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो। मैं इससे ये मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर किस में प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, ये इसीलिए देता हूँ। हैशटैग एक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको समझाने तक मेरी कोशिश को पहुंचाती है, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझा करिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी मालूम पड़ गया, अब त्रिज्या देखो उसने क्या कहा था, पहले बल ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। आर बराबर होता है एम बी अपॉन क्यू बी, एम का मान कितना है 9 गुण 10 माइनस 31, वी का मान दे रहा है 3 गुण 10 की 8/25, और वी ए बी वाली भी का मान दे रहा है 5 गुण 10 के माइनस 4, और क्यू का मान दे रहा है 1.6 गुण 10 के माइनस 19, यानी सारी वैल्यू पुट कर दी, उठा के पटक दी। भैया मैंने क्या कहता, कक्षा 12 में हो यानी क्लास 12th में हो, है ना, 2-3 में तो नहीं हो ना, तो कैलकुलेशन कर सकते हो, बोलो बोलो बोलो, कर सकते हो ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कुछ तो चाहते हैं रे सर, तुम्हारी गद्दे का मेहनत करवाओगे। हाँ कुछ नमूने सोच रहे हैं, देखो उनके चेहरे पे स्माइल भी आ गई होगी, मैं जानता हूँ ना। वो क्लास में तो ये कह देते हैं, अरे सर इतना करो तो कर ही दे, अब का है भाई, सुधर जाओ बच्चों, घर पे रहते हो इतनी तो मेहनत किया करो, पढ़ लिया करो, पूरे दिन मस्त बिंदास आते हो 5 बजे, तुरंत यूट्यूब खोला, 25 से 20 मिनट की वीडियो देखते हैं, फिर सर टेंशन फ्री। इससे ज़्यादा मतलब और आराम की सौदा आपको क्या चाहिए भाई, बताइए। ना कोई झंझट, ना कोई एक्स्ट्रा चिंता, बस आराम से लाए छाप लिया, कोई टेंशन ही नहीं। इतना तो आ ही रहा है कि सर मस्त क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लाइव क्लास का वेट है, उसे तो देखते हैं, फिर वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इतना भी आंसर रख सकते हो, अगर मीटर में जिसका आ रहा हो सेंटीमीटर में आप भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं आपसे ही करवाऊंगा, ध्यान देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 7 मीटर पर सेकंड यानी कि वी दे रहा है आपको, वेग से 1 वेव प्रति मीटर स्क्वायर यानी चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है, थीटा कौन दे रहा है, थीटा यानी कि आपका 30 डिग्री दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए। अरे सर है बराबर क्यू बी साइन थीटा, अभी मैंने पीछे वाले में लगाया था, क्यू बी साइन थीटा, क्यू दे रहा है आपको इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 गुणा 10 के माइनस के 19, बी आपको दे रहा है 5 गुणा 10 के 7, चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है 1, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। जिन बच्चों को नहीं मालूम है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो ध्यान से सुन ले बेटा, 1/2 होती है। वायो वाले बच्चे ध्यान दें, शायद उन बच्चों को नहीं मालूम होगा, और आई होप अगर अच्छा मेहनत करके आए हाई स्कूल में तो सभी को ज्ञात होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर फटाफट बताइए मुझे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए फटाफट। इसका आंसर न्यूटन में आंसर दीजिए मुझे, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। देखो कुछ बच्चों को बता दूं मैं भाई, आंसर ऐसे निकालते हैं फटाक से, बहुत अच्छी बात है निकालते हैं, पर मात्रक लगाना भूल जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि मात्रक राठौर सर लगाने आएंगे। अब वे नलायकों, एग्जाम में हम लोगों को सीधा सीधा एक मोटिव दिया जाता है, एक सीट दी जाती है, उस पर लिखा होता है कि मात्रक न होने पर क्वेश्चन को गलत घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आपने आंसर एकदम 9 गुणे 10 की, जो भी लिखा हो आंसर एकदम धांसू निकल रहा है आपका, और आपने पीछे मात्रक नहीं लगाया, तो बेटा मजबूरी है हमारी, हम पूरा काट के रख देंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन हो, सोचते हो कि अरे सर स्टेप मार्किंग हो जाएगी, 4 नंबर दे दिए जाएंगे, तो इस गलत फ्रेमी में बिल्कुल मत रहना भाई। मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा हिदायत होती है कि मात्रक न होने पर, अरे सिंपल है, सीधी सी बात है। देखिए मैं किसी उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक रीज़न से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, किसी लड़की से शादी करने जा रहा है, घर वाले करवा रहे हैं, और उसने सामने वाले की कास्ट को देखा ही नहीं। मतलब उसने, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मतलब हो सकता है कोई बच्चा ऐसा देख रहा हो, ठीक है, तो मतलब इसका हमने नाम तो देख लिया सर, इसका बैकग्राउंड यानी कि बैक नेम यानी सर नेम तो देखा ही नहीं है, तो कैसे आप पहचानोगे ये किस खानदान का, किस कास्ट से बिलोंग करता है। नाम तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बाद में किस क्वेश्चन का मात्रक क्या है, यानी कि हम मात्रक से डिफाइन करते हैं कि सर में फोर्स यानी न्यूटन में निकाला है, दूरी यानी मीटर में निकाली है, आपकी त्रिज्या मीटर में निकाली है, वेग मीटर पर सेकंड में निकाला है, यानी XYZ। हम मात्रक से बहुत जल्दी पता कर लेते हैं कि हमें क्या दे रहा है। अगर हमसे ये कहते 5 गुणा 7 वेग से गति कर रहा है, तो पता नहीं, हो सकता है यहाँ पे तो कुछ मात्रक नहीं है, सपोज कर लो, तो हम क्या पहचान पाएंगे इससे क्या है, हम क्या पहचान पाएंगे ये क्या है। हम किससे पहचान करते हैं, सर ने बताया था मीटर पर सेकंड होता है सर वेग, और वेग पर प्रति मीटर स्क्वायर होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो आसानी से मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो मात्रक पर ज़्यादा फोकस करिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं। 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉरेंज बल, भाई एफ बराबर लगा दो, लॉरेंज बल क्यू बी साइन थीटा, सिंपल ठोक दो। सर इसमें आप साइन थीटा की वैल्यू नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, साइन 90 हो जाएगा क्योंकि वैल्यू 1 होती है। चुंबकीय क्षेत्र आपका दे रहा है, वी आपको भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो 1.6 × 10⁻⁻19। बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी टाइप के दे रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि अरे फिजिक्स इतनी हलवा है, हार्ड क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। यस, हार्ड क्वेश्चन मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। हार्ड वाले क्यों नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे करा दिया तो शायद समझ में नहीं आएगा बच्चों। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जितना आप पढ़ें उतना आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी की बची हुई चीज़ें तो मैं ऐसे ठूस दूंगा आपके दिमाग में, बेफिक्र रहो। ये फिजिक्स घोल के पिला दूंगा, घोल के, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस याद ध्यान से इसे पढ़िएगा। समझ में आ रहा है, ध्यान से। और जो बच्चे एकलव्य फाउंडेशन यानी स्टडी विद राठौर यानी मनोज राठौर से जुड़ना चाहते हैं, यानी सेल्फ फॉर मी मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर भी और हमारे एकलव्य फाउंडेशन के सेंटर पर भी, ठीक है भाई। तो बस ध्यान से पढ़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना लाइक को, बड़ी जल्दी देखो, अरे सर ने ये बोल दिया, हो सकता है ख़त्म कर दिया हो। 2017 में पूछा गया था, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, मैंने स्टार्टिंग बोल दिया 14 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट देखते हैं क्या कह रहा है। 3.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब बेग दे रहा है। क्वेश्चन बाद में पढ़ो, फाड़ में जाने दो क्वेश्चन, सीधी सी बात है। हम ये देखते हैं पहले कि ये कह रहा है, आगे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घिसेगा, ठीक है कोई बात नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बेग आपको दे रहा है, यानी कि क्या क्या मिल गया, बेग मिल गया, बी मिल गया। कह रहा है आरोपित बल, बल ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है। सर कोई दिक्कत नहीं, बल तो है बराबर क्यू भी होता है, लगाओ हम। अच्छा उसने दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश रखा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, सारी चीज़ें पहले दे दी, बच्चे को गड़बड़ी ना हो। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन कह रहा है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो मैंने वही बताया था 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9 × 10⁻31। बच्चों ध्यान से देखो, ये प्रोटॉन सॉरी ये आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है और जो मैंने बताया था वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है बच्चों। अब सिंपल देखो, क्यू दे रहा है, वी दे रहा है, ये भी ए बी वाली बी दे रहा है, थीटा दे रहा है 90, एफ बराबर क्यू बी, वैल्यू रखो, ठोक दो, आंसर आपका आ गया 1.09 × 10⁻11 न्यूटन। कोई दिक्कत बोलो। और त्वरण गति का सेकंड लॉ लगा दो, बराबर है में। अबे बच्चे की ध्यान में होगा, और आप लोग तो शायद इसे यूं ऊपर जीप पे रखते होंगे ना, मतलब जिसे फिजिक्स अच्छे से आती वो, फिलहाल में सबको आती है भाई, मैं तो ये सीधी बात जानता हूँ। ये तो सूत्र सभी बच्चों को रटा होगा, एफ बराबर एम ए। तो यहाँ से सिंपल है, ए बराबर लगा दो बेटा एफ अपॉन एम। एफ का मान सर हमने अभी भी निकाला 1.09 × 10⁻11 न्यूटन, और द्रव्यमान सर उसने हमें स्पेशली दे रखा है 1.7 × 10⁻27। भैया डिवाइड कराना है, कर लोगे ना, आए कर लोगे ना कि भाई ये देखो इसका लगा दिया वैल्यू, आंसर आ गया, आंसर अपने आप फिनिश। बोलो 6.5 × 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका हो गया त्वरण। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन, बताओ भाई, मैं करवा लूँगा, सेम क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट देखो ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर की ऊपर की ओर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका बेग दे रहा है, ठीक है। गतिमान चुंबकीय क्षेत्र नहीं बी दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम की ओर दिशा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन पर बल का मान निकालना, त्वरण ज्ञात करना है भाई, एफ बराबर क्यू भी लगाओ और लगा देना फिर एफ बराबर एम ए, जहाँ से आपका क्या हो जाएगा ए बराबर एफ अपॉन एम। बोलो निकाल लोगे फटाफट। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ध्यान रखो टाइमर मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है भाई। आंसर चाहिए मुझे, कुछ भी हो जाए, हैशटैग करके मुझे आंसर दीजिएगा। हैशटैग क्वेश्चन नंबर जैसे आपने दिया 6 का तो डैश अब इसका आंसर दीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से, या 10 तो डैश इसका आंसर दीजिए मुझे यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा सीख जाओ बस तुम लोग। ये वीडियो आशीष चंचलानी, अमित बढ़ाना, कैरी मिनाटी, ठीक है, मैं जानता हूँ फनी वीडियो सभी को अच्छे लगते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं थी। पबजी, ठीक है, व्हाट्सएप, जो भी है आप सोशल मीडिया से जिससे भी आप जुड़े रहते हैं हमेशा के लिए, तो बस ध्यान रखिएगा वहाँ से सेल्फ अपने टाइम को बचा करके यहाँ पर लगाइए अपने पढ़ने पर, भाई तब मज़ा आता है। देखो चीज़ें बैलेंसिंग होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट 10 घंटे खेल रहा है तो 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उस बच्चे को कभी टोकूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई अगर बैलेंसिंग देगा, दोनों चीज़ों में बैलेंसिंग हुई तब मज़ा आता है। आपके घर वाले भी इस बीच नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन अगर मोबाइल आप चला रहे हैं सर 10 घंटे और पढ़ रहे हैं आप 2 घंटे, तो मैं क्या, तुम्हारे माता पिता तुम्हें फोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़, दोनों बराबर होते हैं भाई, ठीक है, सभी के यहाँ पे ऐसा होता है। तो बैलेंसिंग इज़ द बेस्ट क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ये, किस तरीके से बच्चा अपने आप को बैलेंस कर रहा है हर चीज़ में।
ठीक है, तो इसका आंसर देंगे फटाफट। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को कुछ विभवांतर लगाकर त्वरित कराया था, कोई दिक्कत नहीं सर। चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर दे रहा है आपको, एक समान लंबवत कराया था, ठीक है। प्रवेश करते समय बेग आपको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पर त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आर बराबर सर एम बी अपॉन क्यू बी क्या हो जाता है आपका, क्यू बी। एम दे रहा है आपका वही इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो 9 × 10⁻³ लगाइए। वी आपको दे रहा है, क्यू आपका 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 0.09 आपको हो जाएगा। आंसर निकालेंगे, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोगों को थोड़ा सा चेंजेस क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल है। एक इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में 12 डालिए फटाफट, इसे लिखने फटाफट सभी को, ये क्वेश्चन भी राइट किया करो, उसके नीचे इसका आंसर दिया करो। और आप लोगों की एक सबसे बड़ी गंदी आदत है, बहुत लेट करते हो भाई। हमें मानता हूँ कुछ बच्चे बड़े स्लोली करते हैं, अच्छा राइटिंग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन कोशिश क्या करो फास्ट करने के बाद मुझे 6 बजे से पहले, मैं बता दूँ मैं 6 बजे के बाद व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ। आप लोगों की तरह नहीं पूरा पूरा दिन चिपका रहा हूँ, 6 बजे के बाद मैं बंद करने के आसार होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट एक्स्ट्रा खिंचता है। तो 6 बजे या 6:10 तक आप अपना कार्य भेज दिया करो, समझ में आ रहा है। और जो ना भेज पाए वो मुझे तुरंत बता दिया करो कि सर कल मैं 3 बजे से पहले भेज दूंगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। रिक्वेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर ली जाएगी, बट कार्य जरूर भेजा करो। मैं ये देखता हूँ कि कुछ बच्चे और बच्चियाँ नहीं भेजते हैं, कुछ बच्चे तो गायब भी हो जाते हैं, सर ने पता ही नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब क्लास मैंने क्या कहा था, एक दिन लगेगी एक दिन ड्रॉप, एक दिन लगेगी एक दिन ड्रॉप, थोड़ा सा इसलिए ये ऐसा हो गया सिस्टम बेटा। पहले मैं डेली देता था, पहले थोड़े से काम थोड़े से कम हुआ करते थे, लॉकडाउन बिल्कुल था, बाहर जा नहीं सकते थे। अब थोड़ा सा बाहर निकलना हो जाता है तो थोड़े से काम भी रहते हैं, इसलिए एडिटिंग, फोटोग्राफी, मतलब बहुत कुछ हो जाता है, स्कैनिंग वगैरह, तो आप समझ सकते हैं, समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टाइमर ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो नेक्स्ट डे के लिए मुझे गैप ज़्यादा मिल जाता है, तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा और मैं भी मैनेज करूँगा, और आई होप जल्दी से जल्द हम लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज 3 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र तथा उसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 4 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर के चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र से गुजर रहा है। सर ये तो आपको दे रहा है पहले ए बी वाला बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको दे रहा है वैद्युत क्षेत्र यानी ई, कोई दिक्कत नहीं सर। इलेक्ट्रॉन पुंज के मार्ग से विचलन न हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको वी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं सर। चाल तो आपकी बेग फिल्टर होती थी ना, बी बराबर जो मैंने आपको बताया था E/B, ये आपका सूत्र होता है, बोलो होता है, बेग फिल्टर का कराया था मैंने आपको। आगे कह रहा है त्रिज्या भी याद करनी, सर कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रहा है, आवेश भी दे रहा है। अरे भाई सिंपल है, पहले चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लगाओ, ये देखो मैंने सारी वैल्यू लिख दी है आपकी, यहाँ पे चारों वैल्यू होगी। अब आपका क्या हो गया, ये सब छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं, मैंने आपको समझाने की दिखा दिया है। बी बराबर E/B होता है, वैल्यू लगाइए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.33 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। आर बराबर MB/Q भी लगाएंगे, एम का मान, क्यू का मान, वी का मान आपका, और क्यू का मान आवेश लगा दिया, आपका मान कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁴ मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। गुड, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सेम और वही क्वालिटी है क्वेश्चन की, ठीक है। आवेश कह रहा है कूलाम, देखो कूलाम कह रहा है तो मतलब आवेश दे रहा है सर, बी यानी चुंबकीय सॉरी आवेश दे रहा है, सॉरी मीटर पर सेकंड दे रहा है, नहीं कि आपको वेग दे रहा है। आगे कह रहा है कि एक्स अक्ष के संगत गति करते हैं, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एक क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां प्रेरण का चुंबकीय क्षेत्र बी बाई अक्ष के संगत है, कोई दिक्कत नहीं, 10⁻⁻⁴ वोल्ट, यानी ये आपको ई वाला दे रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, ज्ञात करना है। देखो इसने हमें संकेत दिया, कभी कभी क्वेश्चन में संकेत दे देता है, क्या दे रहा है सर बी बराबर E/B, इसका मतलब वो हमें चुंबकीय क्षेत्र निकलवा रहा है, ई दे रहा है देखो ये, और वी दे रहा है ये, तो उसने हमें सूत्र के अकॉर्डिंग ही आपको दिखा दिया। आप तो आप आसानी से कर सकते हैं ना, फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए, चुंबकीय क्षेत्र मान कितना होगा। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है शायद उतनी लाइनों में इसका आंसर आएगा भी नहीं, 2 ही 3 लाइनों में आ जाएगा मेरे ख्याल से। फटाफट लगाओ आंसर, 2 लाइनों का इसका आंसर है, जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए फटाफट, वेरी गुड। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर आपसे 2 मिनट बात करेंगे, फिर उसके बाद आप क्विट कर सकते हो। चलिए ध्यान से देखिएगा, और इतना धैर्य बांधा है, थोड़ा सा धैर्य, और बहुत अच्छा आज का टॉपिक रहा है। और ऐसा मान लीजिए आपका 5 नंबर का न्यूमेरिकल्स आई होप आपका कंप्लीट हो जाएगा आज, समझ में आ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, और 5वें चैप्टर से वैद्युत चालन वाला मैंने चैप्टर कराया था उससे, और एक 12वां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है एग्जाम में। तो बच्चों मैं जितना कह रहा हूँ प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, धमकी भी एक साथ ही देता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। यस 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 बिल्कुल,
अब भाई देखो, पढ़ाई के लिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा, ये बात ध्यान रखना। कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, लास्ट क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रॉन 0.50 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 3 × 7 मीटर पर सेकंड की चाल से वृत्त में घूम रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, इसका मतलब ये आपको चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है, ये आपको वेग दे रहा है। आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्रिज्या ज्ञात करनी और गति ऊर्जा। देखो इस बार क्वेश्चन इसने अलग पूछा है, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सर कोई दिक्कत नहीं, हमें जो दे रहा है पहले वो लिख लेंगे। सर चुंबकीय क्षेत्र दे रहा है, वेग दे रहा है, आवेश दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रहा है। आर पूछ रहा है, गति ऊर्जा के पूछ रहा है। तो सर पहले हम आर का मान निकाले, तो आर बराबर होता है mv/q। एम का मान लगा दिया, बी का मान लगा दिया, ए बी वाली भी एन चुंबकीय क्षेत्र का मान लगा दिया, आवेश का मान लगा दिया। आपने काट पीट के आंसर निकालिए कितना, 0.34 मिलीमीटर, या आप इतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बताया आपको सदैव दूरी मीटर में मापी जाती है, मीटर में इसका आंसर रखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपने क्लास 12th में काइनेटिक एनर्जी ½ mv² पढ़ा होगा, के बराबर ½ mv² होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। एम भाई आपको दे रहा है, वी आपने यहाँ पे ये भी दे रहा है 3 × 10⁻⁷। अरे भैया लगाओ और पाओ, आंसर सिंपल है, खत्म। क्या लगा, 1/2 हो गया, वी का मान रख दिया, एम का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, इसको स्क्वायर कर दिया, आपने काटा पीटा, आंसर कितना होगा 4.1 × 10⁻16 जूल। तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा फनी है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, बताइए। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर सभी करेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, आंसर चाहिए। और देखता हूँ इसे फॉलो कौन करता है, इसे फॉलो कौन करता है ये भी बताना। अब फॉलो के लिए बात आई तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, हैशटैग अपने नाम का पहला लेटर, जैसे मेरा नाम मनोज यानी #M। देखते हैं कितने बच्चे मेरी बात को एक्सेप्टेड, जो डी से बच्चे सहमत हैं वो अपना हैशटैग अपने नाम का पहला लेटर यहाँ पर देंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स। स्टडी विद राठौर आज आपसे सवाल करता है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर या ये तीनों। तो देखना चाहूँगा हैशटैग कितने अपना नाम यहाँ पे देते हैं। जैसे मेरा नाम मनोज है, तो देखते हैं कि कितने बच्चे एक्सेप्टेड करते हैं मेरी बात को और कितने फॉलो करते हैं। तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और शेयर तो ऐसे मान लो रायता फैला दो एकदम, मतलब जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्यापकों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने जितने भी ग्रुप आपने बनाए रखे हैं फनीज, मैं जानता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी चलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैला सकते हैं। और कहिएगा इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। मनोज राठौर फिर से आपसे कहता है कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय माता दी।